बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की जय। श्री बाईजूराज जू की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जू की जय। श्री लालदास जी महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री देव चंद्र जी को दरस दियो, जो है पूरना रूप। तारतम्य को तत्व कहयो, हृदय बैठे सरो। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवरी श्यामा जुगल को, पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। प्रणाम संसार जी। होने लगी चर्चा, क़यामत का मज़कूर। सनंधे सुने तिनने, सब देखा हक जहूर। सब देखा हक जहूर। इन समय दज्जाल ने, इन समय दज्जाल ने, इन समय दज्जाल ने, आप महामते हादी सद्गुरु श्री लालदास जी, हम समस्त मौमी सुंदर साथ को उस 5वें दिन की लीला का बयान व वृत्तांत, वो अद्भुत लीला श्रवण करा रहे हैं, हमें विदित करा रहे हैं। जब हम सब अपने प्रीतम अपने हादी के संग होते हुए दिल्ली, उदयपुर, मंदसौर, औरंगाबाद, आकोट से आगे बढ़ते हुए रामनगर पहुँचे। जब हम रामनगर के दरमियान में आए तो रामनगर में
वहाँ पर बहुत सारे सुंदर साथ की जागनी होती है, जिनमें बहुत सारे तो अधिकतर हिंदू भाई होते हैं हमारे, और साथ साथ में कुछ मुसलमान भाइयों की भी जागनी होती हैं। और इस रामनगर के बीच में यहाँ पर गणेश महल के निकट ही एक हवेली स्थल खड़ा किया था, मतलब यहाँ पर एक हवेली बनाई थी। और प्यारे सुंदर साथ जी सब सुंदर साथ वहाँ पर निवास करते थे, अर्थात वहीं पर रहते थे। मतलब खास करके जो स्वरूप दें उसमें हवेली में रहते थे, और बाहर की तरफ पुरुष वर्ग सब निवास करते थे। तो हे सुंदर साथ जी, यहाँ पर जब आप हादी पधारे सब मोमिनों के लश्कर के संग, तब उस समय कहा जाता है कि हरि सिंह है और किशोरी सिंह और सूरज सिंह और कई सुंदर साथ यहाँ पर, जैसे जयंती काका नाम इनमें खास करके आता है, बिहारी फरास आते हैं, गिरधर जो दर्जी है, ऐसे कई मोमिन सुंदर साथ की जागनी आप श्री साहिब जी अपनी प्यार भरी मुखारविंद अद्भुत चर्चा के द्वारा उनकी रूह को जागृत कर देते हैं और उन्हें अपना लक्ष्य, अपना ठौर परम धाम की ओर लक्ष्य निर्धारित कराते हैं। हे प्यारे सुंदर साथ जी, अद्भुत ब्रज की प्यार भरी रास की कीर्तन सुंदर साथ गाते थे, और सुंदर इस कीर्तन को ब्रजरास की लीला को श्रवण कर सब आनंद में मग्न होते। और साथ साथ में सिर्फ कीर्तन नहीं हो रहा है, अर्थात गायन नहीं हो रहा है, इसके साथ साथ लटपट होते हुए आनंदमय भागवत और कुरान की ऐसी दिव्य चर्चा हो रही है जिसे सुन करके सब मदमस्त हो जाते थे। तो हे सुंदर साथ जी, रामनगर के बीच में अद्भुत लीला चली ही रही है कि इस दरमियान में यहाँ पर बादशाह औरंगजेब सुल्तान पुरदल खान को पत्र लिखता है कि तुम वैरागी की पहचान कर लो कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं, जो रामनगर के बीच में रह रहे हैं, उनका क्या मतलब है। इसलिए सुंदर साथ जी पुरदल खान अपने अहदी अर्थात शेख खिदर को भेजता है। शेख खिदर यहाँ पर पहले से अपने सिपाहियों को भेज करके रामनगर के राजा को कहलाता है कि हमें वैरागी को पकड़ के दो, अगर ना पकड़ोगे तो तुम पर मुहिम होगी। तब वहाँ पर रामनगर का राजा अपने कोतवाल को भेजता है, सुवंश राय को भेजता है, लेकिन श्री जी कहते हैं हम तो इच्छुक है कोई आकर के हमसे मिले या कोई हमें वहाँ पर लेके चले जाए। इसलिए हे राम कोतवाल, आप किसी भी प्रकार से डरिए मत, निर्भय होकर के आप रहिए। राजा से कहिए कोई भी आएगा तो हम उससे खुद बातचीत कर लेंगे, आप बीच में नहीं आना। इस तरह से यहाँ पर श्री जी उन्हें ढांढस बंधाते, उन्हें समझाते और अपना जोर दिखाते हैं चर्चा के द्वारा। लेकिन फिर भी वे लोग नहीं समझते, राजा और उसके कोतवाल और सुवंश राय। अब यहाँ पर शेख खिदर आ ही जाता है। शेख खिदर कहता है कि अब हमें तुम पकड़ के, नहीं तो तुम पर मुहिम होगी। तब राजा कहता है कि आप जाकर के स्वयं ही उससे उन्हें पकड़ लीजिए, हम निश्चित रूप से तुम्हारे बीच में नहीं आएंगे। तब यहाँ पर शेख खिदर अपने जो दीवान है जिसका नाम भिखारी दास जी महाराज जी है, उनको भेजते जा कर के आप थोड़ी सी चर्चा कीजिए, देखिए वह क्या कहते हैं और कैसे उनके पास कितने लोग हैं, क्या उनके पास कोई हथियार है कि नहीं, वो कौन है, क्या मतलब है, आप जाके देखिए। तब भिखारी दास जी महाराज जी जाते हैं तो खुद कहते हैं भिखारी दास, हम तो आपके आकर के तुरंत चरणों में लगता है और कहता है कि हमको तो बादशाह का हुक्म हुआ है, इसके लिए आपको पकड़ के लेके जाना है। तब हादी श्री जी कहते हैं हम तो यही चाहते कोई हमें वहाँ पर पहुँचा दे, इसके लिए पहले कुरान और भागवत की हकीकत सुनो। तो 3 दिन और 3 रात तक भिखारी दास जी महाराज जी श्रवण करते हैं जब अद्भुत चर्चा को, तो ईमान उनको आ जाता है और तन मन धन से वो निछावर हो जाते हैं हादी के चरणों में और तारतम ग्रहण करते हैं। फिर सुंदर साथ जी वह आ करके शेख खिदर को कहता है कि हमने अपने आँखों से आखिरी ज़माने के खावंद को देखा हुआ है, अर्थात इमाम मेहंदी को देखा हुआ है, और हमने सब जान लिया है कि जो क़यामत के 7 निशान क्या है, उसके अर्थ क्या है। और तब वहाँ पर
दिव्य चर्चा शेख खिदर के बीच में होने लगती है और वहाँ पर साक्षी देने के लिए अब्दुल रहमान भी था और रघुनाथ जी भी थे। मतलब वो कुरान का बहुत ज्ञाता था, कहते हैं अब्दुल रहमान। और सुंदर साथ जी, रघुनाथ जी भी साथ में थे जो भागवत के जानकार थे। तब उन्होंने जो श्रवण किया सुना, उनको दिल में बहुत आनंद और तसल्ली हुई और उन्होंने शेख खिदर को भी कहा जो भिखारी दास जी कह रहे हैं वह अटल सत्य है। इसके लिए हमने साक्षात अपनी आँखों से विजयाबिनन बुद्ध निष्कलंक अवतार को देखा है। तो वो कहता है मुसलमानों के अनुसार, मतलब इस्लाम धर्म के अनुसार रसूल अल्लाह ने उन्हें इमाम मेहंदी कह के पुकारा है। इसलिए हमने जामन जमाने खावंद को अपनी आंखों से देखा है। तब शेख खिदर वहाँ पर पहुँचता है और दिव्य चर्चा सुन करके आनंदित होता है, चरणों में झुक जाता है श्री जी के। लेकिन इस समय सुंदर साथ जी शेख खिदर बैठे हुए थे, धनी की प्यारी प्यारी वो अद्भुत रसमयी आनंद भरी चर्चा को श्रवण ही कर रहे थे कि इस बीच में दज्जाल आ जाता है। वो दज्जाल कौन है? तो बेदड़े गांव के जो कोई मुसलमान थे, जब उन्होंने सुना कि शेख खिदर आ रहा है, बादशाह का हुक्म है, तो हम जाके क्या करें, मदद करें और वैरागी को पकड़ ले। इसलिए क्या हो जाता है, बेदड़े के मुसलमान भी यहाँ पर आता है। तो निश्चित रूप से क्या होता है सुंदर सा जी, वो आकर के क्या कहते हैं कि ए हिंदुओं को रवा नहीं, तुम क्यों चर्चा करो मोहम्मद, ये हिंदुओं को रवा नहीं है कि तुम मोहम्मद की चर्चा करो। तब शेख को गुस्सा चढ़ा, उन्हें उठाए दो मुद्दा का। तब शेख खिदर को इतना गुस्सा चढ़ता है और कहता है कि इन मूर्खों को, इन मुर्दों को उठा करके यहाँ से भगा दो। देव धक्का इनको करने लगा, हरकत हक, इनको धक्का दे के यहाँ से भगाओ। या निश्चित रूप से क्या कर रहे हैं, आ कर करके नेक काम में, दीन इस्लाम के काम में क्या कर रहे हैं, हरकत कर रहे, बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। सबों ने दई लानत उठाया मजलिस से, शामों ले उठिया बैठा दज्जाल। इनमें इस समय सब लोगों ने, मतलब जो मुसलमान थे खास करके उन्होंने, और जो शेख खिदर के साथ जो सिपाही आए थे, उन्होंने मुसलमानों को जो बेदड़े के गांव से आए थे उनको उठा करके अपमानित करके वहाँ से भगा दिया। इस तरह से शेख खिदर पूरा अपना ईमान लेकर आता है। दिन दूसरे गया, फिर यहाँ से शेख खिदर भाई चर्चा सुन करके आनंदित होता है और जा करके राजा के पास पहुंचता, रामनगर के। क्या कहते हैं, हे राजा तुझको ऐसा पहलवान रहे इत, धिक्कार है तुझ राजा तुझको कि इतने बड़े पहलवान यहाँ रहते हैं। पहलवान मतलब सर्वशक्ति जो परमात्मा है यहाँ पर निवास कर रहे हैं। तू तिनके दीदार को गया नहीं, कब तू देख, मतलब साक्षात यहाँ पर रहते हुए तूने अभी तक उन सर्वशक्तिमान, उन मतलब इमाम मेहंदी सर्वशक्तिमान, उनको जा करके तो देखने, उनके दर्शन करने नहीं गया। तो मैं तुझको क्या कहूँ, तुझे पहचान ना भाई, तो मैं तुझे क्या कहूँ, तुझे अभी तक उनकी पहचान नहीं हुई है। तब राजा बोलिया, अभी तुम करते पुकार। तब राजा कहता है, अभी तो तुम पुकार करते हुए आए, कह रहे कि हमें वैरागी को पकड़ लो, नहीं तो तुम पर मुहिम होगी, और अभी तुम आकर के इतना बदल गए और उनकी महिमा गा रहे हो। तब शेख बोलिया, हमें कछु ना खबर, हम भेजे आए उनके। तब शेख खिदर भाई कहते हैं कि हे राजन, हमें तो ये पता नहीं था, उनकी पहचान नहीं थी, इसके लिए हमने वहाँ पर पहले से तुम्हें यह पुकार की, क्योंकि बादशाह से हुक्म आया था। लेकिन मैंने साक्षात अपने हादी को अपनी आँखों से देख लिया, उन्हें पहचान लिया, मेरी सारी शक मिट गई। निश्चित रूप से अब हम उनके गुलाम, जो हमको ये फरमाए, अब हम उनके क्या है, गुलाम है। अब जो वो कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। इसे कहते सुंदर साथ जी ईमान, इसको कहते हैं विश्वास, कि अपने धनी के मुखारविंद से, अपने हादी के श्रीमुख से वह प्यारी रस भरी चर्चा को सुन करके क्या हुआ, एक ईमान जागृत हुआ, दिल में सुकून मिला और रूह ने साक्षी दी कि हाँ, यही वो हादी है मेरे रसूल पाक, यही है वो हादी इमाम मेहंदी जो खुद रसूल बन करके पधारे हुए हैं।
वही क़यामत का दौर अब चल पड़ा हुआ है जो रसूल पाक ने मिंबर पर हो कर करके बार बार सभी असहाबों को पुकारा था कि तुम डरना, उस समय तुम ईमान लाना, तुम विश्वास रख कर के समर्पित हो जाना, उस समय दारुण युद्ध होगा। तो निश्चित रूप से वो बातूनी सब बातें आप शेख खिदर भाई जान लेते हैं। इसलिए क्या कह रहे हैं, अब तो हम उनके गुलाम हो गए हैं, हमको सब कुछ जो शक था सब उड़ के ख़त्म हो गया। सो सब हमें करना दे पैगाम पहुँचाए, अब हमें वही करना है जो वो हमें कहेंगे। तब सुंदर शाह जी यहाँ पर रामनगर के जो राजा है, उनके जो साथ में वजीर थे, जो उनके सलाहकार थे, दीवान थे, वो कहते हैं कि उन वैरागियों सन्यासियों के पास क्या है, भुरकी है। जो कोई भी जाता है तो वो प्रणाम करता है, तब क्या करते हैं, वो भुरकी उनके जो निकट बैठे हुए जो उनके भक्त गण हैं वो क्या करते हैं, वो भुरकी सर पे डाल देते हैं। वो भुरकी इतनी चमत्कारी है। तो सुंदर साथ जी क्या हो जाता है, तब जो कोई जात है सिर पर डारे तिंद के, सोई उनका होत है, तुम समझियो सोहबत में। राजा फिर कहता है, ये सुन करके अपने दीवान वजीर से राजा फिर कहता है, मैं बैठूं ना सोहबत, लेकिन दीदार करने जरूर जाऊंगा शेख खिदर के वास्ते। शेख खिदर से तो वार्तालाप हो गई, लेकिन वो क्या कहता है दीवान वजीर से, लेकिन अब शेख खिदर गया है, उसने खुद कहा है, इसके लिए मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं यहाँ का राजा हूँ, इसलिए जा कर के उनसे मुलाकात करूँगा। लेकिन जब मुलाकात करूँगा तो दूर से ही दर्शन कर लूँगा, लेकिन उनके पास बैठूँगा नहीं। इस तरह से रामनगर के राजा को क्या होता है, ऐसा इब्लिस बैठता है, मतलब ऐसी अज्ञानता बैठती है, ऐसा कुफ्र उसके अंदर आ जाता है कि वह इन पंडितों के, इन दीवान वजीरों के चुंगल में आकर इनकी बातों के बहकावे में फंस कर करके श्री जी के बुला लेता है बाग में। सबको भोजन का न्योता देते हैं और श्री जी हादी के सन्मुख खड़ा रहा ना बैठा जे, मतलब श्री जी अरोग रहे हैं, सुंदर सात पक्तियों में बैठे हुए हैं। वो राजा आता है, प्रणाम करता है, लेकिन खड़े खड़े प्रणाम करता है, झुकता नहीं है। अब यहाँ से सुंदर शाह जी, उसके दिल में डर था, इसके लिए वो प्रणाम नहीं करता है, मतलब झुकता नहीं है, और प्रणाम कर कर के वहाँ से आ जाता है। ओ ऐसे ही पीछा फिरा, सुनी नर चर्चा कान, वो वैसे ही पीछा फिरता है और चर्चा कानों से नहीं सुनता है। बिन अंकुर क्या करे कर न सका, पहचान बिना अंकुर के वो भी क्या करता, वो श्री जी की पहचान नहीं कर पाया। और आज हम अपने आप को देखें सब सुंदर साथ, कि आज हम पर धनी की कितनी मेहरबानी, कितना प्यार बरस रहा है, कि आज हम सब घर पे बैठे हुए या फिर मंदिर आश्रम में बैठे हुए, या फिर अगर घर में भी है तो आजू बाजू अगर बीतक की दिव्य चर्चा हो रही है, तो घर का काम छोड़ करके 2-3 घंटा अपना समय निकाल करके क्या करते हैं, मंदिरों में आश्रमों में जाते हैं और वहाँ पर जाके बालाजी की लीला को श्रवण करते हैं। लेकिन ये देखिए, श्री जी यहाँ पर 1.5-2 साल रहते हैं तकरीबन। जाता है वो राजा, लेकिन बहकावे में ऐसा फंसता है कि अरोगाता जरूर है, मतलब न्योता पठवा देता है, बाग में श्री जी आते हैं सुंदर साथ, लेकिन दूर से ही प्रणाम करता है खड़े होकर के और चले जाता है। तो सोचिए आज हमारा कितना सौभाग्य है, कितनी मेहरबानी है अपने बालाजी की हम पर, कि हम सब आज घर बैठे प्यार भरे राज्य की लीला को सुन रहे हैं। तो हम नहीं सुना, हम सुन रहे हैं, धनी हमें सुना रहे हैं, तब हम सुन रहे हैं। धनी हमें सुना रहे हैं तब हम सुन रहे हैं, नहीं तो हमारी इतनी ताकत नहीं, इतना बूता नहीं हमारे कि हम चर्चा सुन सकें। इसलिए बालाजी का हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें धनी ये अद्भुत प्यार भरी रस से परिपूर्ण यह
चर्चा को सुनाते हैं। यह एक माध्यम बना। आज धनी की मेहरबानी तो है हम सब पर, है ना, कृपा तो है। इसके लिए आज धनी ने हमारे लिए कितनी व्यवस्था की। तो देखिए आज संसार में प्रिंटिंग मशीन बन गई, तो आज स्वरूप साहब छप कर कर के हर एक सुंदर साथ के घर में मौजूद हैं। आज धनी की इतनी मेहरबानी हुई हम पर कि आज हमारे सबके घरों में कहीं ना कहीं बाइक है या फिर गाड़ी है, तो हम उसका सहारा लेकर के, या फिर बस है, ट्रेन है, या कार है, या अन्य सुविधाएं हैं, तो कहीं पर भी पन्ना आना है तो भी हम आ जाते हैं, या फिर अपने मंदिरों में जाना है निकट तो भी पहुंच जाते हैं, या कोई भी सुंदर साथ के घर में दिव्य सत्संग चर्चा हो रही है तो वहाँ हम आ पहुँचते हैं। तो ये सारी व्यवस्था कितने की? हमारे वाला जी ने, हमारे पिया जी ने। और आज मोबाइल के माध्यम से मोबाइल दिया। पहले तो कीपैड था, है ना, कर कर के फ़ोन पे बात करो तब होता था। तो आज धनी ने स्मार्टफोन की व्यवस्था की, जिससे हम साक्षात किसी सुंदर साथ को मोबाइल के द्वारा वीडियो करके देख सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है सुंदर साथ जी? चर्चा आज हम मोबाइल के द्वारा सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। दूसरी और क्या चीज़ है सुंदर साथ जी? कि आज अगर हम चर्चा में नहीं भी आए तो आज यूट्यूब के माध्यम से क्या हो रहा है कि हम सब अपने घरों में बैठे बैठे, अगर चर्चा के समय नहीं आ पाए, घर पे कुछ काम है, तो यूट्यूब के माध्यम से चर्चा को सुन पा रहे हैं। आज नहीं तो कल, परसों, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद। आज हम सबका इतना बड़ा सौभाग्य है कि धनी ने हमें गाड़ी की व्यवस्था कर दी। धनी ने हमारे लिए हर एक प्रकार से मोबाइल की व्यवस्था की। धनी ने हर एक प्रकार से हमें यह स्वरूप साहब हमारे घर घर पधरा दिया है। तो धनी का हमेशा पल पल शुक्र अदा करना चाहिए कि देखिए बड़े बड़े राजा हो गए, जानकार हुए, लेकिन वो श्री जी के पास आ करके भी ईमान न ले सके। और हमारा इतना सौभाग्य है कि आज हम वाला जी के पास में हैं, इस वाणी के बीतक के माध्यम से। और इतने निकट, दिन पे दिन राज्य का हमें दर्द, वह दुख बढ़ता चले जा रहा है, वह लज्जत, वह प्यार बढ़ता चले जा रहा है हमें। नहीं तो आज से ठीक सुंदर साथ जी आप 40-50 साल, 100-60 साल पहले देखिए, ना हमारे पास मोबाइल की व्यवस्था थी, ना कोई गाड़ी की व्यवस्था थी। कितना दिक्कत होती, कितनी परेशानी होती थी। लेकिन आज सारी व्यवस्था राज्य ने कर दी। इसलिए अपने प्रीतम की, अपने महबूब का हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए। गिला शिकवा करना बहुत आसान है, लेकिन अगर हम धनी की कृपा को, मेहरबानी को अगर एक एक करके, मतलब एक हम नोट बनाए, मतलब एक सुंदर सा जी कागज़ ले लें और उस कागज़ में धनी ने हमें अब तक क्या दिया है, ठीक है, और पहले के सुंदर साथ जो थे आज से 50, 60, 100 साल पहले, उनके पास क्या नहीं था, आज हमारे पास क्या है, और क्या देना राज्य का बाकी बकाया रह गया है। तो अगर हम उससे गिने तो हम देखेंगे धनी ने हमें लगभग 70-80%, 70-80% सब कुछ दे दिया है। थोड़ी चीज़ बाकी है, जैसे धनी का प्यार कहते हैं। धनी का प्यार भी कहीं ना कहीं हमें मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? जब हम चितवनी करते हैं, जब प्रेम से सेवा करते हैं। ये धनी का प्यार ही तो है कि आज हम सब सुंदर साथ अलग अलग देश में, अलग अलग गांव में, अलग अलग शहरों, अलग अलग राज्य में हैं, लेकिन फिर भी हम एक होकर के मिले हुए हैं। ये धनी का प्यार ही तो है कि हमारे दिल में राज्य के प्रति दर्द है। ये धनी की मोहब्बत ही तो है कि आज हम
सुंदर साथ हमारा कोई भी आपस में कोई शरीर का रिश्ता नहीं है, ना हम एक जात के हैं, फिर भी अपने परिवार से ज़्यादा एक दूसरे की सेवा के लिए आगे होते हैं। आज ये धनी की मोहब्बत तो है कि आज हमारे सबके घरों में वाणी और बीतक है। इसलिए हम सबको धनी का पल पल शुक्रिया अदा करना चाहिए। कि सोचिए उस समय श्री जी को जिन्होंने देखा, उनकी दिव्य देखा, कितने लोग उन पर ईमान लेकर आ गए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। वो सोच करके भी, मतलब देख करके भी ईमान नहीं ले पा रहा है, और आज हम बिन देखकर ईमान लेकर आ गए। सोचिए हमारे पर कितनी मेहरबानी है, कितना प्यार वाला जी का हम पर दिन पे दिन बरसता चले जा रहा है। इसलिए हम सब आत्माओं को, हम सब रूहों को चाहिए अपने महबूब का शुक्रिया अदा करें, अपने धनी से प्यार करें, गिला शिकवा नहीं करें। बस हम उनकी मेहर को देखें, उनकी कृपा को देखें, उनके गुणों को देखें, तो हमें प्यार ही प्यार दिखाई देगा, हमें आनंद ही आनंद आता चले जाएगा। सुंदर साथ जी, इसलिए सुंदर साथ जी विचार कीजिए कि रामनगर का राजा आता है, दर्शन करता है और जान लेता है ये हिंदू वैरागी है, और देखो इनको देख कर के मुसलमान ईमान लेकर आ गए, कितनी बड़ी बात है। लेकिन फिर भी यह समझ नहीं पाता है, और आज हम बिना देखे धनी को ईमान लेकर आए, तन मन धन से अपने वाला जी पर निछावर होने के लिए आगे खड़े हो जाते हैं। इस तरह से है प्यारे सुंदर साथ जी। अब शेख खिदर भाई श्री जी के चरणों में प्रणाम करते, चर्चा सुनते। शेख खिदर कहते कि आप हे धनी हमें हुक्म दीजिए, तो वैसा हम बादशाह के पास पैगाम पहुँचाएँ। तब आप श्री जी साहब जी कहते हैं कि तुमने जो समझा है शेख खिदर, तुमने जो जाना है, तुमने जैसा हमको पहचाना है, वैसा तुम लिख कर करके आप पैगाम भेज दीजिए। इसलिए वहाँ पर शेख खिदर भाई पुरदल खान को पैगाम भेज करके बादशाह की तरफ रवाना करता है। इस तरह से केते दिन शेख रहा लिख भेजी पहचान, केतिक लोग शेख के रह गए जिनको जोर ईमान। इस तरह से शेख खिदर भाई श्री जी के चरणों में कुछ दिन रहता है, लेकिन कारण कारज बनता है तो आप भिखारी दास जी महाराज शेख खिदर भाई को छोड़ देते हैं, मतलब उनको उनके ठौर पहुंचा देते हैं। फिर शेख खिदर अपने परिवार के संग, और जो शेख खिदर के साथ कुछ मुसलमान भाई आए थे, कुछ जैसे कि हिंदू भाई थे जो उनकी वहाँ नौकरी करते थे, उनके संग रहते, तो वह श्री जी के चरणों में रह जाते हैं। फिर ऐदी गुलाम मोहम्मद दौड़ा धमोनी से। अब यहाँ पर सुंदर शाह जी एक और, जैसे शेख खिदर है वैसे ही एक गुलाम मोहम्मद नाम का प्रतिनिधि है, जिसको ऐदी मतलब प्रतिनिधि होता है, तो वो भी दौड़ता है और क्या कहता है कि पुरदल खान से हमको पुकार आई है, मतलब पैगाम आया है, हे राजा हमको तुम वैरागी को पकड़ दो। तब सुंदर शाह जी वो धमोनी से दौड़ता है। तो धमोनी कहाँ पर है प्यारे सुंदर शाह जी? आज हम देखेंगे कि सागर जिला मध्य प्रदेश में पड़ता है ना। तो आज भी पन्ना से अगर देखेंगे तो सागर के लिए हमें गाड़ी मिलती है, यहीं से दमोह होते हुए हम सागर में जा सकते हैं। बहुत सारे हमारे सुंदर साथ जो गुजरात से आते हैं वह दमोह भी उतरते हैं और दमोह से होते हुए यहाँ पर 5 पद्मावतीपुरी धाम आते हैं। तो जो सागर जिला है, सागर जिले के अंदर धमोनी पड़ता है, लगभग 40 किलोमीटर दूर मूल डिस्ट्रिक्ट से, बांदा जिले के निकट ही बांदा तहसील पड़ती है उसकी। तो वहाँ धमोनी से गुलाम मोहम्मद भी दौड़ता है। तब राजा समझता है, विचार करता है कि इन पर क्या है, इन फ़कीरों पर मतलब सन्यासियों पर पातशाही का दबदबा है। दबदबा मतलब यहाँ पर दबाव है राजाओं का, मतलब बादशाह औरंगजेब का और उनके
जो सिपाह सलाहकार है, इसके लिए हमें चाहिए कि इन्हें हमें अपने देश में नहीं रखना है। इसलिए अपने सेवकों को भेजता है राजा और कहता है कि अब यहाँ पर मत रहिए, आप यहाँ से हमारे शहर से चले जाइए, हमारे देश से। तब यहाँ से तब वहाँ से उठे चले जिमी जी की जहर संवत 1739 से मास अगहन सुदी 10 में चले रामनगर से, फिर आए 14 घड़े में। तब यहाँ पर धामधनी विक्रमी संवत 1739 मतलब 1739 और कौन सा अगहन महीना था, शुक्ल पक्ष की दशम थी। उस समय आप हादी लालदास जी फरमाते हैं कि हम सब अपने हादी धनी के संग रामनगर से होते हुए 4 दिन के बाद गढ़े में पहुंच जाते हैं। तो गढ़ा कहाँ है सुंदर साथ जी? जबलपुर के अंदर ही गढ़ा आता है। जो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, उसी के अंदर ही गढ़ा है, क्योंकि कितने दिन में? 4 दिन में पहुंच जाते हैं। इसलिए गढ़ा आज भी जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, मूल सिटी के अंदर। अब तब उतरे आए बाग में अहदी पहुंचा धाय, सो तो गया रामनगर 5 अपने पहुंचाए। अब श्री जी तो सुंदर साथ के संग आप हादी गढ़े में आते हैं। अब यहाँ पर जो धमोनी से आया था, वह जिसका नाम गुलाम मोहम्मद था, गुलाम मोहम्मद कहाँ पर? रामनगर के राजा के पास आ जाता है। तो वो कहता है कि वह तो वैरागी सब चले गए हैं। अब यहाँ पर जब वो कहता है कि सब चले गए, तो वहाँ पर गुलाम मोहम्मद अपने कुछ 4-5 मतलब 5 सैनिकों को भेज देता है कि जाओ कहाँ पर वो गए न ढूंढो। तब वहाँ पर वह पूछताछ करते हुए उनके सैनिक गढ़े में पहुँचते हैं। तिन ने रोके बाग में, तब आए पहुँचे देवकरण, तिन से बातें होने लगी, लड़े 4 पहर मोमिन। अब सुंदर साथ जी, श्री जी जो बाग में उतरे थे सुंदर साथ के सहित, वहाँ पर 5 वो सिपाही आ जाते हैं। वहाँ पर देवकरण भाई भी आते हैं और वहाँ पर बातचीत होने लगती है। ये लड़े 4 पहर मोमिन, लड़ना मतलब लड़ाई से लड़ना नहीं है ना। लड़ाई मतलब वचनों की लड़ाई है, वचनों से समझाना, वचनों के द्वारा कुरान के अभिप्रेत जो बातुनी भाव है उसे प्रकट करना। सनंदे हादी ने कही सुनते हुए जेर। क्यों सनंदे कह रहे हैं? क्योंकि अभी तक खुलासा मार्फत क़यामतनामा प्रकट नहीं हुआ है। इसलिए जो सनन ग्रंथ में मोहम्मद साहब की पहचान, दूसरी चीज़ जो 7 क़यामत के निशान है, फरिश्तों का ज़िक्र आया हुआ है, और इमाम मेहंदी मोहम्मद साहब का बयान, इस तरह से जितनी भी वस्तुएं थी कुरान पाक से संबंधित, वो सारा बयान आप हादीस सनंदे जो सनन किताब का अर्थ वहाँ पर प्रकट करते हैं और उन्हें दिखाते हैं। सुनते ही हुए जेर, सनन में क्या लिखा हुआ है कि अल्लाह मुहब्बा माशुक सो खासी खसम दिल, सो नाम धरा है रसूल आशिक अपना असल। आशिक कहा अल्लाह को, माशुक कहा मोहम्मद, न जाए खोले मायना बिना एक मोहम्मद। इस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी जो महिमा और आपकी जो सिफत लिखी हुई है वह सब आप हादीस रिजी बताते हैं, क़यामत के 7 निशानों को और बिना एक मोहम्मद की सनंद। इस तरह से जो उसमें आम श्री जी चर्चा करते हैं उन्हें सुनाते हैं। तो सुनते हुए जेर, जैसे ही सुनते हैं तो उन्हें बहुत खुशी होती है और वह नतमस्तक हो जाते हैं। दिन उगते पहले भगे, जैसे दिन उगा लगभग तकरीबन 5 बजे के आसपास, वैसे वो वहाँ से माफ़ी मांग करके चले जाते हैं। कहते हैं बड़ी हुई हमें खैर, मतलब हमें बहुत ही सवाब मिला, बहुत ही हम पर कृपा हो गई, मंगल हुआ हमारा। ये तो वली खुदा का, ये तो वली है, ये तो वली खुदा के हैं, मतलब एक खुदा के यह तो क्या है, वारिस है। वली का मतलब सुंदर साथ जी कहते हैं कि खुदा से बातचीत करने वाला एक दोस्त, एक बहुत बड़े मरातबा को पहुंचने वाले जो शख्स होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, या फिर जो बहुत ज़्यादा बंदगी करने वाले होते हैं, जिनकी खुदा सुनता है। मतलब अगर ये दुआ कर ले तो इनकी दुआ खाली नहीं जाती है। अगर एक वचन ये कह दे
तो वह होके ही रहता है। इस तरह से उनको वली कहा जाता है। कहते हैं कि वली की हर एक बात को खुदा सुनता है और जो वली कह देते वह होके ही रहता है। इस तरह से वली का दर्जा होता है। हमसे बेअदबी कछु होए तो होता बुरा हमारा, हम ठहर ना पावे सोए। अर्थात अगर वली को हम और या उनके मोमिनों को हम दुख पहुंचाते या परेशान करते, तो अगर हम उनसे बेइज्जती करते तो निश्चित रूप से क्या होता, बहुत ज़्यादा हमारा बुरा होता। निश्चित रूप से खुदा का जो प्रकोप है, खुदा का जो जलजला है वह हम पर पड़ता और हम क़यामत तक क्या कर होते, उस दोजक में, तहतुल सराम दोजक में जाकर हमेशा जलते रहते। अच्छा हुआ कि हम पर खैर हुई और हमसे कोई बदतमीजी, कोई किसी भी प्रकार से बेअदबी नहीं हुई। इस तरह से यहाँ पर सुंदर शाह जी वह शुक्राना खुदा का बजा लेते हैं। अब यहाँ से वह भाग के खड़े होते हैं और जाके गुलाम मोहम्मद को सारी बात बताते हैं कि वह ऐसे नहीं है जैसा हम समझ रहे हैं, वो तो खुदा के वली है। अब यहाँ से सुंदर शाह जी हादी वहाँ से चल कर के गड़े पहुँचे धाए। मतलब गड़े में भी ऐसा नहीं कि गड़ा है तो गड़ा भी उस समय बड़ा था, तो एक हिस्से से दूसरे हिस्से में आप पहुँच जाते गड़े के। मतलब जैसे कि कहते हैं ना कि 4-5 किलोमीटर का समझ लो गड़ा है, एग्जाम्पल है ना। तो समझ लीजिए शुरुआत के इस छोर पे श्री जी ये गड़ा है, गड़े के इस छोर पर है राज जी। इस समय जब आए बाग में उतरे तो यहाँ से होते हुए अंतिम छोर पर आ जाते, इसलिए गड़े के दूसरे हिस्से पर आते आप। वहाँ भगवंत राय का बेटा हाकिम का था, मतलब हाकिम का जो बेटा था वो यहाँ पर सोचता है कि हमको क्या करना चाहिए, फ़कीरों को लूट लेना चाहिए। ऐसी उसकी दुष्ट बुद्धि थी। यही हरामखोरी के लोग को आगे कहे सुकन। इस तरह से वो हरामखोरी के वचन दूसरे लोगों के सामने कहने लगा। तब यहाँ पर गंगाराम वाजपेयी जी थे। उन्होंने क्या किया, कहा कि हे लड़के, तुम्हें ऐसा नहीं चाहिए कि तुम वैरागी को लूटे। निश्चित तुम लूटोगे तो पूरे गड़े की बदनामी होगी। और ये ऐसे वैरागी नहीं है कि तुमको आसानी से लूटने देंगे, वो खुद मरेंगे या फिर तुम्हें मार देंगे। इसलिए भूल करके भी ऐसे वचन अपने मुख से तुम नहीं निकालो। लगी लानत गड़े को। इस तरह से सुंदर शाह जी उसके दिल में ऐसी भावना आई और निश्चित रूप से यहाँ पर ऐसा किस्सा हुआ, इसलिए लानत गड़े को लगती है। उस दिन से हुआ खुआर, सो रोज़ क़यामत लो ठौर न आवे लगार। इसलिए कहा गया कि क़यामत तक यहाँ पर क्या होगा, कभी सुख शांति स्थापित नहीं होगी। मतलब वहाँ पर कभी भी उसका उत्थान नहीं हो पाएगा। इस तरह से लानत गड़े को लगती है। श्री मोहम्मद के साथ जी एक गड़े की बितक कछुक पीछे रही है, सो कहूँ हुक्म हक। आप हादी महामती जी फरमाते हैं कि हे सुंदर शाह जी, यह गड़े का दृष्टांत था, मतलब वर्णन था, बयान हुआ जो हमारे बीच के में यह घटना घटित हुई। धनी के हुक्म से मैंने आप सबको ये बयान किया। अब गड़े की बितक में अब रामनगर में कुछ घटना शेष बाकी रहे, वो धनी के हुक्म से मैं तुम्हें कहता हूँ, आप श्रवण कीजिए। सो कहूँ हुक्म हक, प्रकरण 58, चौपाई 3300, गड़ा का वृतांत। गड़े की मजल में बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो गड़े की मजल में आया याद रामनगर, मतलब है। अब गड़े में बात चर्चा करते 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 आप महामती जी गड़ा आ गए, लेकिन गड़े के मजल में रामनगर की कुछ घटना शेष रह गई, उसका वर्णन आप हादी फरमाते। तो कहते हैं कि सूरज सिंह वहाँ पर रामनगर में ईमान लेकर आते हैं। फिर सूरज सिंह क्या करते हैं, आप तारतम ग्रहण करते हैं और साथ साथ चर्चा सुनते सुनते उनको धनी के दीदार होता है। इसलिए कहा सुनिया तारतम इनने देखी हक सूरत निश्च। यहाँ पर क्या हो जाता है, चर्चा सुनते सुनते उन्हें वाला जी के
दर्शन हो जाते हैं। एक बात मैं किन से कहूँ कौन लावे प्रतीत, मैं किस से जाकर के बात को कौन विश्वास लाएगा। इसलिए सूरज सिंह भाई क्या करते हैं, जो देवकरण दीवान भाई है उनको जाकर के बात करते हैं, चलो मेरे साथ तुम, मैं कराऊँ दीदार, केतकी पर रहते देखो धनी निर्धार। वहाँ पर केतकी है, वहीं पर वे निवास करते, मैं तुम्हें दर्शन करा दूँ। लाया दीवान देवकरण को देख के लगे कदम, शक कछु न लाया सिर पे चढ़ाया हुक्म। अब यहाँ पर थोड़ी चर्चा सुन के दिल की भागी शक, मैं महाराजा सो कहूँ ओ ईमान लावे बेशक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हे प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से आप जो सूरज सिंह भाई है, आप देवकरण भाई को लेकर आ जाते हैं और वह थोड़ी सी चर्चा सुन कर के बहुत उनको आनंद मिलता है, बहुत खुशी मिलती है और वह श्री जी के चरणों में गिर करके तारतम ग्रहण करता है। और वह श्री जी से कहता है कि देवकरण भाई कहते हैं कि मैं महाराजा श्री छत्रसाल जी से इस बारे में चर्चा करूंगा और उनके आपके आने का शुभ समाचार उन्हें श्रवण करा दूंगा। इस तरह से यहाँ पर दिव्य चर्चा होती है। अब सेवा के साथ ही कहूँ, अब हे प्यारे सुंदर साथ जी, जो रामनगर में सुंदर साथ आ गए तो तकरीबन 4000 से ऊपर सुंदर साथ जो है रामनगर में विराजमान थे, क्योंकि उस रामनगर में बहुत सारे सुंदर साथ आए ईमान लेकर के। साथ साथ में जो बेदड़े के सुंदर साथ है, कोई आहेड़ का, कोई बुढ़ानपुर, कोई आकोट से, कोई उदयपुर से, ऐसे बहुत सारे सुंदर साथ रामनगर में धनी के पास आकर के मिलते हैं। इसलिए सुंदर साथ बहुत बड़े, तो सबकी व्यवस्था थी कि किसको लकड़ी लाना है, किनको रसोई बनाना है, कौन वैद्यराज है, कौन खान सामा का काम करेगा, कौन कामगार का भार। इस तरह से एक एक जो मोदी खाने की सेवा है, तो एक एक जो सेवा है वो बांट दी जाती है। इसलिए कह रहे हैं कि अब सेवा के साथ कहो जो राम नगर में मोदी खाने की सेवा दे सो हुई पति राम से। मोदी खाना अर्थात सुंदर साथ जी, जो गेहूँ है, चावल है, ज्वारी है, दाल है, तो ऐसे जो भी अनाज की जो वस्तु होती है वह सब की सेवा पति राम भाई के हाथ में आती है। केशवदास जयंतीदास हुए शामिल पति राम के। केशवदास जी जयंतीदास जी पति राम भाई के संग होते हैं और जयंती पानी पिलावत साथ किस करी सेवा करी है। जयंती काका क्या करते हैं, जयंती भाई क्या करते हैं, आप सभी सुंदर साथ को बड़े प्यार से पानी पिलाते हैं। इन ये सेवा यहाँ पर भी होती है और जब श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम आप पधारते हैं तब सब सुंदर साथ की सेवा आप ही करते थे। हाट से सौदा लावत इन समय गोकुलदास। हाट मतलब होता है बाजार, मतलब बाजार से कुछ सामग्री लानी है तो आप गोकुलदास करते थे। कुल अख्तियार खान सामा को था गरीब दास, मतलब जितने भी वस्तु है, मतलब कहा गया ना कुल मिलाकर कितने हैं, 36 कारखाने गए हैं। तो 36 कारखाने तो श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में आने के बनते हैं, लेकिन उससे पहले ही ये रूपरेखा रामनगर में तय हो चुकी थी। मतलब जैसे क्या होता है सुंदर साथ जी, उस समय घोड़े भी थे, तो घोड़ों को अलग रखने की व्यवस्था, उनको खिलाने की व्यवस्था और उनको रखने की, तो एक यह कारखाना अलग हो गया। तो इत्र रखने की सेवा है, इत्र बनाने वालों की सेवा थी एक अलग। मिट्टी के जो बर्तन हैं उनको बनाना या उनको सेवा में शामिल करना, उनकी सेवा हो गई। साथ साथ में जो औषधियाँ थी, जो वैद्यराज का कार्य था, तो जितने भी यह आयुर्वेदिक दवा थी उस समय, क्योंकि एलोपैथिक या होम्योपैथिक तो नहीं थी, सिर्फ आयुर्वेदिक दवा ही चलती थी, तो उसका भी एक अलग से कारखाना था। जैसे मोदी खाना एक अलग हो गया, वस्त्रों की सेवा भी अलग हो गए, आभूषणों की एक कारखाना होता था, मतलब उसके भी एक कारखाना, मतलब एक उनका भी जगह था उसको रखने के लिए, मतलब एक एक कर करके जो सेवा सुंदर साथ को बांट दी गई थी। इस तरह से कहते हैं कि जो 36 कारखाने, उन 36 कारखानों का जो मुखिया था
वो कौन थे सुंदरसा जी? सबसे पहले आप गरीबदास जी भाई थे। यही गरीबदास जी भाई यहाँ तक सेवा करते हैं। रसोई में खेमदास और गंगाराम और संतदास गोवर्धन पीछे सूरजमल किया काम, अर्थात जो इतने सारे सुंदर साथ थे तो उनकी सारी जो रसोइया थे, बनाने वाले थे, और उनको मदद करने के लिए, उनको किसी की तबीयत खराब हो गई है, किसी को किसी कारणवश नहीं आना होता था, तो एक एक करके जो रसोइया है उनकी व्यवस्था करना, सब सुंदर साथ के लिए भोजन बनाने की व्यवस्था और सामान पहुंचाने की व्यवस्था, ये सब खेमदास, गंगाराम, संतदास और गोवर्धन भाई सूरजमल ये सब मिलके करते थे। और इन सबों पर दरोगा रहता है वृंदावन, और रसोई के काम में जो दरोगा था मतलब मुखिया वृंदावन भाई थे। अब इतना सारा, क्योंकि उस समय तो कोई चूल्हा नहीं था, मतलब चूल्हा कहने का अर्थ है कोई गैस तो था नहीं उस समय, तो उस समय सभी जो बराड़ गांव के सुंदर साथ है कहते हैं, वो सब जाते थे जंगल में, जाकर के लकड़ियाँ काट काट कर लेके आते थे, और जा कर के क्या करते थे, रसोई बनाने, मतलब लकड़ियों को लकड़ी लाने का काम आप बराड़ी सुंदर साथ करते थे। अब सुंदर साथ जी लकड़ी का भी एक कारखाना है, क्योंकि जैसे बारिश है तो बारिश के समय तो लकड़ियाँ गीली हो जाती है, इसलिए क्या करते थे, जो लकड़ियाँ होती थी तो उनको एक अलग से टेंट बना करके सारी व्यवस्था करके लकड़ियों को रखा जाता था, क्योंकि यहाँ पर लगभग 1.5-2 साल धनी रहे हुए हैं। अब साथ साथ में ऐसे अलग अलग प्रकार से, जैसे गैया भी है, गैयों की भी सेवा होती थी, क्योंकि वहाँ पर इतने सुंदर साथ है तो दूध की भी ज़रूरत पड़ेगी, दही भी बनाया जाता है, घी की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए वहाँ पर इस सारी व्यवस्था के लिए बहुत सुंदर साथ अपनी अपनी सेवा में बटे हुए थे। गाँव में रहे थे ए जो निर्मल दास, 3 सेती शामिल रहे भाई मुकुंदास। निर्मल दास और मुकुंदास बड़े प्यार से गा गा करके अपने वाला जी को रिझाते हैं। सिबाई जी गावने में रहे संग गोदावरी, बुआ बाई हमो गावे सनन जो उतरे, बाईजूराज आ बुआ बाई और जो गोदावरी बहन है हमो बाई, आप बड़े प्यार से सनंद वाणी को गाते थे। और चौकी 2 जिनस की, मतलब 2 प्रकार की मंडली थी। जैसे एक मंडली क्या क्या मुकुंदास और निर्मल दास को कहा गया पुरुष वर्ग की, और महिलाओं की श्री बाईजू राज्य, गोदावरी, हमोबाई, इनकी मंडली थी। ये गा गा करके मतलब अपने समय पे आए, बड़े प्यार से रीझ करके आनंद से गायन करते थे सनन वाणी के या फिर रास की, रामतों के, और जो कोई प्यार भरी किरंतन के पद अवतरित हुए हैं उसे गा करके बालाजी को आनंद करते थे, बहुत रिझाते थे। और आरती में रहे थे लाल मुकुंदास, उत्तम दास पखावज में सब सिरे निर्मल दास। इस तरह से जो ढोलक बजाना है और अनेक प्रकार के जो ताल है सुंदर साथ जी, यह मुकुंदास, लाल दास और उत्तम दास यहाँ आप ढोलक बजाने की सेवा में रहते थे। और साथ साथ में और बनमाली दास शामिल रहे आरती में तैयार, सेवा अपनी मिने नए नए करे विचार। आरती के समय में हर एक प्रकार से मतलब दिल में विचार करते थे। वो विचार क्या है, तो कभी धनी के पास आए तो इत्र लगा दिया, इत्र लगा के सभी सुंदर साथ को इत्र लगा देते थे। तो कभी आ कर के बड़े प्यार से आप निरत करते थे आरती के समय में। तो कभी सुंदर साथ के लिए अलग अलग फल लेकर आ गए थे, तो कभी कभी बड़े प्यार से सुंदर साथ के लिए अलग अलग नई नई स्वादिष्ट व्यंजन मतलब मिठाइयाँ लाते। मतलब जैसी आरती हुई धनी ने इस हल्का सा आशीर्वाद के रूप में, और फिर जैसे कि पान का बीड़ा पहले देते थे ना, तो कहीं कहीं मिठाइयाँ भी लेकर आ जाते थे, तो सुंदर साथ को बांट देना या फिर उनके लिए सारी व्यवस्था करना, अलग अलग नए नए विचार आप प्रकट करते थे। तो कभी ढोल के द्वारा, कभी मृदंग के द्वारा, कभी झांझे ताल के द्वारा, और कभी जो शंख होता है उस शंख के द्वारा धनी को सेवा में रिझाया जाता था।
इसलिए कहते हैं कि खमाई दास ताल बजावत कन्नड़ गावने में कल्याण कला जमावत ऐसे वे आरती समय और साथ सब ठाड़ा रहे छबिल दास बजावे शंख। छबिल दास बड़े प्यार से उत्साह से आरती के समय में आरती गायन हो रही है और इतने में बड़े प्यार से शंख बजाते हैं। आरती संध्या समय होते करे मगन होए निशंक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और संध्या के समय में आरती होती है। इसलिए आज भी श्री पाँच पद्मावती पुरी धाम में झांझ बजाते हुए ढोल बजाते हुए सुंदर साथ बड़े प्यार से उत्साह से ग्वाणी का गायन करते हुए आरती गाते हुए बालाजी की आरती उतारते। घूमट और बंगला जी में विशेष कर करके एक अद्भुत आनंददायक आरती होती है। जो कोई नया सुंदर साथ आता है तो वो तो समझ ही नहीं पाता है कि क्या गा रहे हैं, लेकिन हम अगर उनके पास खड़े हो और नित्य खड़े होकर के सिर्फ धैर्य से सुने तो सुनते सुनते हमें भी समझ में आने लगे कि वो प्यारी आरती क्या गा रहे हैं। इसलिए हे सुंदर साथ जी, बहुत आनंद भरी या प्यार भरी रस से परिपूर्ण आरती होती है। इसलिए कोई भी सुंदर साथ ये ना कहे कि आरती कर्म कांड है। तो बहुत सारे हमारे सुंदर साथ कहते हैं ये तो कर्म कांड है। कर्म कांड तभी होगा जब शरीर के भाव से हो। कर्म कांड तब होगा जब इसे मजबूरी में किया जाए। लेकिन जब हम सब मिल कर के हम ठीक मूल मिलाव में बैठे हुए हैं और दुल्हन बन करके सुहागिन बन करके हम क्या कर रहे हैं, बालाजी की आरती उतार रहे हैं, झांझे ताल मृदंग शंख बजा रहे हैं, परम धाम का भाव लेकर के और परम धाम में खड़े होकर करके हम अगर यह आरती का गायन करें, धनिक की आरती उतारे, तो वह कर्म कांड नहीं, यह प्यार भरी रूहानी सेवा होगी हमारी। लेकिन कब? जब सुहागिन बन करके दुल्हन बन करके हम आरती करें। इस तरह से आरती की अद्भुत लीला यहाँ पर होती है रामनगर में। इस तरह से जो कौशल्या बहन है वह 11 बार उत्सव रसोई करती है सुंदर साथ को और धनी को रगाती है। जो उदय तिवारी भाई है वो 2 बार धनी को अपने घर बुलाते हैं बड़े प्यार से। वे भी धनी को अरुगाते हैं और ये भी अरुगाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक गुरु है, एक वैरागी है, ऐसा कर कर के वह सेवा करते हैं। एक भतीजा घासी, उनका भतीजा जो है घासी, वह भी धनी की सेवा करता है। अब यहाँ से सुंदर साथ जी उत्सव रसोई होता रहता है और मकरंद ने उत्सव किया तन मन धो सोपे, कदमों लाख ठाड़ा रहे कछु रखे न पीछे, अमरा दत्ता दगड़ा आए बराड़ से, किया उत्सव उमंग सो सन्मुख हुए। साथ में देवी काका जयंती इन किया उत्सव ए, श्री राज पधराए इनो घरे संग लिए, सेवे हीरा मन बड़े ने करी उत्सव रसोई, श्री राज साथ को बुलाए सेवा उनसे भली भई। इस तरह से 7वीं मजल आए गड़े 1 मास 13 दिन, लगभग 1 महीना 13 दिन आप धामधनी यहाँ पर रहते हुए हैं। हुक्म हुआ श्री राज को जाओ सुल्तान पे मोमिन। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी धनी का हुक्म होता है, मतलब जब रामनगर से धनी चले हैं गढ़े के बीच में आते आते तो यहाँ पर लालदास जी महाराज जी को हुक्म होता है कि जाओ जा करके बादशाह औरंगजेब को पैगाम दो। देखिए सुंदर साथ जी पहले पैगाम दिए हैं, कब? जब हम आकोट और बुढ़ानपुर में थे तब पैगाम देने के लिए श्री लालदास जी, नूर मोहम्मद भाई जाते हैं, वीर जी भाई भी जाते हैं और जाकर के पैगाम देते हैं, लेकिन पैगाम वो मानते नहीं। लेकिन आप इंद्रावती के हृदय में इतना स्नेह प्यार है कि वो सोचते शायद अब बदल गए हो, शायद उनके अब विचार बदल गए हो, शायद वो समय आ गया हो अब। तो इसके लिए आप फिर से कोशिश करते हैं, विचार करते हैं कि अब बादशाह को पैगाम हमें देना चाहिए।
अब जब गड़े में ही है धामधनी, तो गड़े में आए मिली बाई धर्मा डोकरी, धर्मा बाई डोकरी आ जाती है, वो भी धनी पर ईमान लेकर आती है। अब अनंतराम है, हरबाई, सदानंद जी, गंगाराम, वासुकेशर, उदयती, खुमुती, दयाली, धनबाई, फ़कीरा, बेनी, बहनती, करमिती, परवान, मानिक, पुरबाई, लक्ष्मी, आईजान और गोवर्धन भट्ट, मुकुंद जी, देवीदास हर को गड़ा में आए रूह कदमों दे। तकरीबन 25 सुंदर साथ गड़े के बीच में धनी के चरणों में ईमान लेकर आते हैं, जिनके नाम भी सुंदर सा जी है। दरसा, धर्मोल, रतन, कुशल सिंह, मधुकर, मायाराम, वैद्य, वहाँ का लालसा, भदुरिया, यो कर। इन समय लालदास को हुआ हुजूर का हुक्म, जाए कहो सुल्तान को लाए फेर पैगाम ऊपर तुम। तब जहाँ पर हादी का हुक्म होता है, लालदास जाओ तुम वहाँ पर बादशाह को पैगाम दो। पूस सुद 5 को विरजू दई खबर, रामनगर राजा ने स्थल खुदायो भली तरह। अर्थात जो हमने हवेली खड़ी की थी वहाँ पर, उसे खोद करके उसने मिटा दिया है। पौष महीना था, मतलब ठंडी का तकरीबन वहाँ पर समय था। उसमें शुक्ल पक्ष के पंचमी के दिन यह विरजू भैया करके यह बताते हैं। सुन कान दुख पाइए, जब श्री जी ने यह चर्चा वचन सुने तो श्री जी बहुत दुखी होते हैं। हुआ गड़ा खराब, मतलब जहाँ पर श्री जी को दुख हुआ, और क्योंकि पहले क्या किया, हाकिम का जो बेटा था है ना, तो उसने क्या किया, पहले विचार किया लूट लो फकीरों को, तो एक तो उसकी वजह से। दूसरी चीज़ है यहाँ पर कि श्री जी जब सुनते हैं कि वहाँ के राजा ने हवेली को ख़त्म कर दिया है, ज़मीन से उखाड़ करके उसने एक लेवल के कर दिया है, एक लेवल कर दिया, मतलब ज़मीन के स्तर पे कर दिया है, तब श्री जी को बहुत दुख होता है कि हमने जो हवेली खड़ी की थी, जिसमें कुछ तो चलो सुंदर साथ रहते हैं, मतलब एक हमारा थाना होता, कुछ सुंदर सा जो रामनगर में है वहाँ पर जाकर के चर्चा सुनते, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, उन हरामखोरों ने, उस राजा ने वह हवेली निस्ता नाबूद की। इसलिए श्री जी दुखी होते हैं। आज कहीं पर भी हमारा मंदिर है ना, कहीं पर स्थान है, अगर कोई वहाँ का राजा आकर के, मतलब हम ये सोचो कि वहाँ का कलेक्टर आकर के या वहाँ का सांसद आकर के क्या करे, जा कर करके वहाँ उस मंदिर को तोड़ दे, अस्त व्यस्त कर दे, और बुलडोजर चला जाए और एक कर दे, ज़मीन से ख़त्म कर दे, तो हमें कितना दुख होगा कि हमारा एक मंदिर था, उस स्थान पर उसको भी ख़त्म कर दिया। तो इसी प्रकार यहाँ पर जो हवेली खड़ी थी, तो सुंदर साथ कम से कम वहाँ जा कर के रह सकते, कम से कम वहाँ पर आकर के चर्चा सुनते, एक आपस में प्रेम भरी वार्तालाप होती सुंदर साथ के बीच में। इसलिए जब स्थल खुदा दिया, पूरा मिटा दिया हवेली को, आप हादी बहुत दुखी होते हैं। इसलिए यहाँ पर जो खोदा स्थल को ताको रहे ना पकड़ो, ताप जिसने स्थल को खोदा है, श्री जी कहते हैं निश्चित रूप से उस पे सोटा होगा, वह निश्चित रूप से क्या है, रह नहीं पड़ पाएगा। और ताप मतलब होता है सुंदर सा जी गर्मी, ताप होता है यहाँ पर भयंकर प्रकोप उस पर पड़ेगा। इसलिए कहा गया कि ताको रहे ना पकड़ो। ताप मतलब एक मुहावरा टाइप है कि निश्चित रूप से उस पर सजा होगी, निश्चित रूप से उसे पर प्रकोप होगा, जिसने यह स्थल खुदवा दिया, जिसने हवेली को मिटा दिया। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी देवकरण भाई से जब रामनगर में है तब वार्तालाप हो रही है, तो श्री जी पूछते हैं कि हे देवकरण, तुम यहाँ पर मतलब तुम कौन हो, क्या है, बताओ हमें। तब यहाँ देवकरण भाई से जब चर्चा होती, क्योंकि सब परिवार एक एक करके अपने बारे में बताते हैं, तो यहाँ तो देवकरण भाई भी सब बात पूछते, मतलब श्री जी पूछते हैं तो देवकरण भाई बताते चले जाते हैं। तब पता चलता है कि छत्रसाल जी महाराज जी के आप क्या है, भतीजे हैं। यहाँ पर तुम अपना ठौर छोड़ के और मुल्क क्यों जात, वो कह मतलब देवकरण भाई कहते हैं हम तो वास्तव में बुंदेलखंड के रहने वाले हैं, और हम सब बुंदेली है, और हमारे जो काका है वो श्री छत्रसाल जी है। हम अपने इतिहास के बारे में सब कुछ बताता है, मतलब चंपत राय जी के बारे में, महाराजा छत्रसाल जी के बारे में, और जो ये
बुंदेल वंश है, ये गहीर वंशीय कहा जाता है। मतलब जो गहीर वंशीय गहीर जी थे वही पहले कहा जाता है कि बुंदेल वंश में पहले पंचम कहे जाते हैं। बहिर्वंशीय पंचम कहते हैं उनको, गहीर वंशीय पंचम, यही बुंदेलखंड के पहले राजा होते हैं। इनसे ही क्या है बुंदेल वंश आरंभ होता है। इसलिए अपने इतिहास के बारे में बताते हैं। श्री जी कहते हैं कि तुम वहाँ से, मतलब आप मऊ मोहबा पन्ना से छोड़ करके तुम यहाँ पर कैसे रह रहे हो। तब वो कहता है एक बात पर आए रिसाए, मतलब छत्रसाल जी से महाराज जी से किसी बात से हम नाराज हो गए, इसलिए हम छोड़ करके यहाँ पर रामनगर में रह रहे हैं। तब श्री राज ने कहा तुम आए इनकाज ए वस्त्र लेके पहुँचाओ ने। श्री महाराज आप हादी कहते हैं कि ये ऋषियासना ऐसे नहीं है, तुम्हारा अलगाव होना अपने कक्का से यूँ ही नहीं है, ये तो सब धनी का हुक्म है, इसलिए आज तुम हमें रामनगर के बीच में मिले हो। अर्थात तुम्हें मिलना था हमसे और मिल करके छत्रसाल जी को पैगाम देना है, इसलिए कारण कारज राज्य ने पहले बनाया और तुम नाराज होकर के छत्रसाल से यहाँ रामनगर रहो, ताकि तुम हमसे मिल करके साकुंडल मतलब महाराजा छत्रसाल को पैगाम पहुँचाए। अब हम सब राजा देखे पे काहो न देखा अंकुर, साकुंडल इन्हें पर की तो इनसे होसी मजकूर। श्री जी फरमाते हैं कि कहाँ पर बैठे, रामनगर में। रामनगर में बैठे बैठे श्री जी देख रहे हैं, किसको देख लिया, महाराजा छत्रसाल जी को, और देख लिया कि उनके अंदर परमधाम की प्यारी सखी साकुंडल बैठी हुई है। जिस तरह से आप हादी मेड़ता में है और मेड़ता से ही जान लिया कि बादशाह औरंगजेब के अंदर कौन है, साकुमार बाई की वासना है। इसी प्रकार हे प्यारे सुंदर साथ जी, श्री जी रामनगर में हैं, यहाँ से ही देख लें कि महाराजा छत्रसाल जी के अंदर साकुंडल सखी की आत्मा है। साकुंडल इन्हें पर की तो इनसे होशी मचकुर, इन्हीं से दीन का आगे कार्य होगा। जब लाल को हुक्म हुआ तब जाए देखा कुरान। अब श्री जी हुक्म देते हैं लाल दाजी महाराज जी को कि तुम अब कुरान को खोलो, उस फाल खोलो जिसका हम कहते हैं ना कि शुभ सुकन देखे, शुभ वचन देखे धनी हमसे क्या कहना चाहते। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले घर पे पारायण रखते हैं, या फिर जो पुजारी जी है या हमारे अग्रणी सुंदर साथ हैं उन्हें कहते हैं कि आप हमारा पारायण पढ़ लेना, या फिर अपने घर पे पारायण पढ़ते हैं या सब सुंदर साथ मिल के पारायण पढ़ते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम, जो सुंदर साथ जी इस तरह से है तो धनी का नाम लेकर के प्रार्थना करके फाल खोलते हैं। ऐसा तो फाल खोलने में जो चौपाई होती है उसे ही हम धनी का हुक्म मानते हैं कि धनी हमसे यह कहना चाहते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर लालदाजी को हुक्म होता है। लालदाजी महाराज जी कुरान को ऐसे जो बंद करते हैं, फिर धनी के चरणों में प्रणाम करते हैं, मूल मिलाप को याद करते हुए आप जैसे ही खोलते हैं तो कुरान का 16वां सिपारा निकलता है। कौन सा? कुरान का 16वां सिपारा जिसका नाम है काल अलम। कुरान की 16वें सिपारे का नाम क्या है? काल अलम। ठीक है, उस काल अलम में कुरान की 20वीं सूरत है। कौन सी? क्योंकि 114 सूरह है, उसके अंदर जो 20वीं सूरत है उसका नाम है ताहा। क्या नाम है? ताहा 20वीं सूरत है। मतलब काल अलम 16वां सिपारा है, उसके अंदर 20वीं सूरत है। 20वीं सूरत का नाम है ताहा। उसके अंदर सुंदर साथ जी हम खुद जा कर के अगर पढ़ेंगे तो आयत नंबर 20 से लगा करके आयत नंबर 40 तक पढ़ेंगे तो उसके अंदर खुद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, जिनको कलीम अल्लाह भी कहते हैं क्योंकि खुदा से वह राज्य से वो बातचीत करते थे। कौन? मूसा पैगंबर, इसलिए उनको कलीम अल्लाह कह के पुकारा है। तो कलीम अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि हमें हमारा भाई दीजिए ताकि मैं फ़िरौन से लड़ सकूं। मैं अकेला फ़कीर हूँ, मैं कैसे लड़ सकूँगा? तहाँ लिखा मूसे ने खुदा सो करी अरज, मैं क्यों कर लोड़ू फैरोज सो जुल्म मेरी ना करो गरज। अर्थात जब तक मेरी आप मुझे शक्तिशाली ना बनाए,
कहने का अर्थ है मुझे मेरा भाई न दो, तब मैं बादशाह औरंगजेब से अर्थात उस फ़िरौन से कैसे लड़ूंगा। मैं फ़कीर ओ पासा मैं पहुँच न सकूँ तुन, जो मेरा भाई दो मुझको तो लड़ू ले साथ। मोमिन तब खुदा ने दिया मूसे को भाई हारून। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। उसी समय सुंदर साथ जी हम खुद आज के समय खुद कुरान पढ़े, अर्थात कुरान का जो 16वां सिपारा काल अलम है उसके अंदर 20वीं सूरत ताहा, उसके अंदर 20 से जो 40 जो आयतें हैं, आयत नंबर 20 से लगाकर 40 नंबर के आयत के बीच में पढ़ेंगे तो फ़िरौन, मूसा और हारून का नाम लिखा हुआ है। उसमें जो प्रार्थना करते अर्ज करते हैं वो सब बयान है। तब आप खुदा ताला उन्हें हारून भाई बख्शते हैं। इस तरह से सुंदर सा ये प्रसंग जब महाराज लालदाजी महाराज जी खोलते हैं तो ये प्रसंग सामने आ जाता है। ए आए श्री राज को देखा श्री लालदास, आपन को एक राजा मिले सो चाहिए मोमिन खास। इस तरह से सुंदर साथ जी यहाँ पर बातचीत होती है। श्री जी कहते हैं अपने को निश्चित रूप से अपने को बादशाह मतलब छत्रसाल जी मिलेंगे और वो भी तन मन धन से समर्पित होंगे। ए विचार करते लाल रहा लश्कर से चरणदास गरीबदास पहुँचाए लश्कर में। इस तरह से लालदास जी को हुक्म हुआ था पहले दिल बादशाह औरंगजेब के पास जाने का, लेकिन वह रद्द हो जाता है और चरणदास भाई और गरीबदास जी महाराज जी को भेजा जाता है कि जा करके पैगाम पहुंचाओ, वापस से उन्हें समझाओ। धर्मा मिली लाल को से राज में राह में जाते, तुम्हारी बात देव जी ने करी छत्रसाल आगे। यहाँ पर धर्माबाई डोकरी पहले ईमान लेकर आ जाती है गढ़ा में ही सुंदर साथ। तो बीच राह में मतलब श्री जी यहाँ से गढ़े से आगे बढ़े हैं तो यहीं पर क्या हो रहा है कि धर्माबाई आकर कह देते कि देवकरण भाई क्या है क्योंकि पहले वो निकल चुके हैं, रामनगर से निकल चुके हैं। तो वो धर्माबाई डोकरी कहती है कि आपके बारे में छत्रसाल जी से बातचीत देवकरण भाई कर रहे हैं। ए बात सुन लालदास जी महाराज जी वचन सुनते हैं। तब धनी से जाके कहते हैं, तब देव जी पास पठाए संतदास, मतलब देवकरण भाई के पास किन्हें भेजते, संतदास धर्मदास। पाती लिखी पहुँचाई कहियो संदेशो खास, और पत्र भी लिख करके भेजा जाता है कि खास ये वचन है, मतलब भागवत कुरान भागवत के और धर्म ग्रंथों के जिसके अंदर पहचान लिखी हुई थी। इसलिए आज भी हम पढ़ेंगे सुंदर साथ, क्या पढ़ेंगे, भागवत में 12वां अध्याय 12वां स्कंद, 12वें स्कंद का भी सुंदर साथ जी पहला या दूसरा अध्याय, उसके अंदर हम श्लोक पढ़ेंगे तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक बादशाह होगा, राजा होगा जिसका नाम द्वितीय पुरंजय होगा। वह क्या करेगा, वह सब ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को और वैश्यों को मार करके जबरदस्ती शूद्र प्राय मतलब यवनों के रूप में परिणित करेगा। तो उस समय एक क्षत्रिय राजा होगा और 5 पद्मावतीपुरी धाम को क्या करेगा, राजधानी बना कर करके जो सबकी रक्षा करेगा और उससे लड़ाई करेगा। इसलिए वहाँ पर क्या कहा गया है, जिस तरह से यहाँ पर फैरून या फिरौन कह के पुकारा गया है तो वहाँ द्वितीय पुरंजय कहा गया है। छत्रसाल जी को क्षत्रिय राजा कहा गया है और 5 पद्मावतीपुरी धाम का नाम भागवत में आज से 5000 वर्ष पूर्व धामधनी ने साक्षी के रूप में पहले से ही सुखदेव महामुनि से कहला दी थी। इस तरह से सारा वर्णन जो भागवत में लिखा हुआ है और जो महेश्वर तंत्र पुराण संहिता में वर्णन है, भविष्य दीपिका में लिखा, भविष्य उत्तरो पुराण में वर्णन आया है, वो सब साक्षियाँ लिख करके संतदास धर्मदास जी के हाथ से भेजा देते हैं। फिर यहाँ से सुंदर साथ जी जब गढ़ा से होते हुए धामधनी अगरिये पहुँचते हैं तो यहाँ पर भी क्या होता है, लालदास जी, उत्तमदास और जीवनदास जी महाराज जी और गोविंददास जी को भी छत्रसाल जी के पास पैगाम देने के लिए वापस से और भेज दिए जाते हैं। इसलिए है सुंदर साथ जी जो यहाँ पर अगरिया आया हुआ है वहाँ से लालदास जी, उत्तमदास जी और जीवनदास जी भाई को भी भेजा जाता है। आज भी अगरिया सुंदर साथ जी
जबलपुर ज़िले के जो सिहुरा तहसील हुआ है, उस सिहुरा तहसील के अंदर यह अगरिया गांव आज भी आ जाता है, क्योंकि श्री जी उसी जबलपुर है ना, उधरी गाड़ा भी है, वहीं से तो सिहुरा तहसील है, सिहुरा तहसील के अंदर अगरिया गांव है, वहाँ पर आते हैं। यहाँ से लालदास जी, उत्तम जा और जीवनदास जी भाई को भी भेज देते हैं छत्रसाल जी महाराज जी के ऊपर। बूढ़ी बूढ़ा में आई कमलावती रतनबाई राघवदास देवादास ये चारों मिल मोमिन। यहाँ पर रतन, कमलावती, राघवदास जी भी आप आ जाते हैं। कहाँ पर? जब बूढ़ी बूढ़ा गांव में पधारते हैं। फिर यहाँ से लक्ष्मी राम ने पर ने लिखाया नाम अपना, अर्थात लक्ष्मी राम भी ईमान लाते हैं। फिर रामदास भी यहाँ पर ईमान रखते हैं। संता वरी दीपा मिली गोकुलदास की माँ, 11 दिन बिलेरी रहे सब चले होए जमा। इस तरह से 11 दिन बिलहरी में रहते हैं। और बिलहरी सुंदर साथ जी कहाँ पर है? कटनी ज़िले में आता है। इसलिए जबलपुर से जब हम आएंगे तो कटनी ज़िला आता है ना। कटनी से होते हुए आप धामधनी, कटनी के अंदर बिलहरी आई हुई है। फिर यहाँ से बालाजी हमारे पवई होते हुए सिपांच पद्मावती पूरी पधारते हैं। लेकिन लालदास जी महाराज जी कह रहे हैं कि शाम श्री मोहम्मद के मोमिनो, एक गड़ा की बीतक आगे कहूँ परना की जो है हुक्म हक। अब सुंदर साथ जी आप मोहम्मद हादी लालदास जी फरमाते हैं कि ये गड़ा की बीतक, फिर यहाँ से धाम दमनी हमारे अगर ये बूढ़ा बूढ़ी गांव और बिलहरी पहुँचे, और बिलहरी से धामधनी हमारे पवई से होते हुए आप पन्ना पधारेंगे, जिसका वर्णन धनी के हुक्म से आगे के प्रकरण में मैं तुम्हें कहूँगा। और प्यारी प्यारी वो चर्चा कैसे धनी का मिलन शाकुंतल सखी से होता है, हम सब मिल करके सुंदर साथ जी कल श्रवण करेंगे। इसलिए सभी सुंदर साथ से दरखास्त है कि सभी सुंदर साथ अच्छी तौर से आप आइए और सब अपने घर पे वह नारियल रखेंगे, और नारियल को जैसे मिलाप होगा, जय जयकार लगेगा धनी का और शाकुंतल प्यारी सखी का, तो नारियल फोड़ना है। उसका बातूनी अर्थ क्या है सुंदर साथ जी, वह धनी की कृपा से हम कल श्रवण करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जो है हुक्म हक, श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, ए गड़ा की बीतक आगे कहो परना की, जो है हुक्म हक, जो है हुक्म हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे धाम के धनी समस्त सुंदर सा। प्रणाम सुंदर साथ जी।